सब्जी ले लो, सब्जी, ताजे ताजे सब्जी ले लो। आलू है, प्याज है, मटर है, सब है मेरे पास। सब्जी ले लो, सब्जी। लगता है आज इस गांव में कुछ नहीं बिकेगा। एक काम करती हूँ, पास वाले गांव में चलती हूँ, शायद वहाँ कुछ बिके। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजे ताजे सब्जी ले लो। आलू है, प्याज है, मटर है, सब है मेरे पास। सब्जी ले लो, सब्जी। अच्छा दीदी, माँ जी ने आज भी हम दोनों की एक बात ना सुनी। वो आखिरकार सब्जियां बेचने चली ही गई। अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ, कितनी बार उनको मना किया, कितनी बार। हाँ छोटी, तेरे भैया तो मुझे हर दिन इस बात को लेकर डांट लगाते हैं। बोलते हैं कि तुम दोनों घर में रहते हो, फिर भी माँ जी को रोक नहीं सके। अरे मैं और भाई तो घर में रहते ही नहीं है। अगर रहते तो माँ जी को इस उम्र में कभी भी बाहर नहीं निकलने देते। दोनों भाई मिलकर इतनी बार बोलने के बाद भी कुछ कर तो नहीं पाए, इसलिए अभी हम दोनों के ऊपर चिल्ला रहे हैं। दोनों मिलकर इतनी अशांति करते हैं, पर देखिए मम्मी जी किसी की भी नहीं सुनती है, एकदम भी नहीं सुनती है। तो हम दोनों की क्या मम्मी जी खाक सुनेंगी? और ऊपर से अगर अब हम दोनों मिलकर मम्मी जी को डांटना शुरू करेंगे ना, तो फिर लोग अनाप शनाप कहेंगे। सब ये सोचेंगे कि दोनों भाई घर पर तो रहते नहीं है, इसलिए इसका फायदा दोनों बहुएं उठाती है और अपनी सास के ऊपर अत्याचार करती है। लीजिए, कहाँ जाए? ऐसा तो नहीं चलने दे सकते ना छोटी, हमारा घर है, हमें संभालना ही पड़ेगा। अरे तुम दोनों बहुएं मिलकर क्या कर रही हो? खाना पकाना हो गया? हाँ आंटी जी, हो ही गया है, बस थोड़ा बाकी है। आपके घर में खाना पकाना हो गया है? क्या पता, सारा काम तो मेरी बहू करती है, मुझे कोई भी काम छूने तक नहीं देती। सुबह सुबह मुझे गर्मा गर्म भोजन देकर बोली कि माँ जी आप सुबह को नाश्ता कर लीजिए, फिर उसके बाद आराम करिएगा, मैं सब संभाल लूंगी। सारा दिन घर में मन नहीं लगता, इसलिए टहलने निकल गई थी। ओह अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप बैठिए ना आंटी जी, खड़ी क्यों है आप? हाँ बैठती हूँ। अरे रे मेरे घुटने का दर्द। आप कुछ लेंगी आंटी जी, मतलब चाय पानी वगैरह कुछ? ना, अभी तो भोजन करके आई हूँ। ये सब छोड़ो, तुम दोनों की सास कहाँ है? कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अंदर विश्राम कर रही है क्या? नहीं, मेरा मतलब माँ जी तो। ओह अच्छा, समझ गई। तुम दोनों की सास जरूर सब्जी बेचने बाहर निकली है ना? हाँ, मेरा मतलब माँ जी तो। 2 बेटे हैं, वो भी जवान, फिर भी बाहर सब्जियां बेचने जाती है। छी। 2 बहुएं हैं घर में, वो भी, फिर भी कितना मेहनत करती है। इश्श, तुम दोनों की सासू माँ की किस्मत में शायद सुख लिखा ही नहीं है। राम। इतनी गर्मी में धूप में घूमना और गांव चलकर जाना और फिर सब्जी बेचना कोई मामूली बात है? कितना कष्ट करती है। कभी कभी तुम्हारे सास के बारे में सोचकर बड़ा दुख होता है बड़ी बहू, बड़ा दुख होता है। हाय राम। आंटी जी, फिलहाल इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छी बात है कि आपके बेटे और बहू आपका बड़ा ख्याल रखते हैं, हम लोग भी मम्मी जी का ख्याल रखते हैं।
खैर, वो तो दिखता है भाई बड़े अच्छे से। तुम लोगों ने अपने सास का कितने अच्छे से ख्याल रखा है, मुझे सब मालूम है। हाँ हाँ, सब मालूम है मुझे। दिखता है भाई। आंटी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आपको मालूम है ना, हम लोगों ने मम्मी जी को कितनी बार मना किया है कि वो सब्जी बेचने ना जाए बाहर। फिर भी। अरे रखो अपनी ये चिकड़ी चुपड़ी बातें, छोटी बहू। ये सब नाटक मुझे अच्छे से मालूम है। इस उम्र में कौन सा इंसान है जो काम करना चाहता है, और वो भी इतना मेहनत भरा वाला काम। मैं तो समझती हूँ घर में जरूर कोई कमी है, इसलिए तुम दोनों की सास सब्जी बेचने बाहर जाती है इस उम्र में। क्या? आंटी जी, बहुत हुआ। आप सब कुछ बिना जाने हम लोगों का अपमान नहीं कर सकती ऐसे, एकदम भी नहीं। उफ छोटी, छोड़ ना, ये सब क्यों इतना बोल रही है? खैर बड़ी बहू, ये सारी बातें मेरी अकेली की बातें नहीं है, पूरा गांव इसको लेके बात करता है। और छी भी। मुझे क्या, तुम लोगों की सास है, तुम लोग समझोगे कि तुम लोग कैसे रखोगे अपनी सास को। देखा आपने दीदी, किस तरह से हम लोगों का अपमान करके चली गई। आज माँ जी को सब्जी बेचकर आने दीजिए उन्हें पहले। आज ही ये सब बंद होगा बस। उफ, आज तो सब्जी बेचते बेचते थक गई हूँ बहुत। ओह ओह, छोटी बहू, बड़ी बहू, कोई हो सामने? जल्दी आओ, मुझे थोड़ा पानी दो। माँ जी, आप इस तरह से और कितने दिन सब्जी बेचते रहेंगी, बताइए जरा। मतलब ये अब कैसा सवाल है? क्यों माँ जी, आप क्या सच में कुछ नहीं समझती है? आप इस उम्र में सब्जी बेचने जाती है, इस बात को लेकर पूरा गांव छी करता है, और फिर लोग क्या कहते हैं ये तो आपको पता ही है। आप बताएं, आप इस उम्र में बाहर जाकर काम करती है, ये क्या हम लोगों को अच्छा लगता है? अब बताएं, आपको अभी आराम करना चाहिए, सब्जी बेचना नहीं। और ये सारी सब्जी बेचकर कुछ खास मुनाफा होता तो है नहीं। आधी सब्जी तो सड़ जाती है और आधी आप घर के भोजन बनाने के लिए दे देती हैं। तो धूप में घूम घूम कर सब्जी बेचने की क्या जरूरत है माँ जी? सब्जी बेचना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कितने सारे गांव जाती हूँ मैं, कितने लोगों से मेरी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, मुझे बड़ा आनंद आता है। और वैसे भी बहू, इतने दिनों का आदत एक दिन में थोड़े जाता है, बोलो जरा। ओह, अच्छा, इसका मतलब आप सुनने नहीं वाले हैं, आप बाहर जाकर ही रहेंगे। हाँ बहू, हाँ, निकलूंगी तो मैं जरूर, चाहे इसके लिए घर में जितना झगड़ा या अशांति होना है होने दो, मैं बाहर तो निकलूंगी ही। मेरी ये सब्जी बेचने की आदत एक दिन में नहीं जाने वाली है। अरे मेरी दोनों प्यारी बहू, कहाँ रह गई? मैं चलती हूँ। हाँ माँ जी, चलिए, हम दोनों भी तैयार हैं। अरे छोटी, कहाँ रह गई तू? जल्दी आ। आई दीदी, मैं भी तैयार हूँ। चलो चलो। अरे अरे, रुको जरा, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों सब्जी लेकर कहाँ चल दिए? क्यों माँ जी, हम दोनों भी आपके साथ सब्जी बेचने जाएंगे। असल में हम दोनों सब गांव के रास्ते नहीं पहचानते हैं,
इसीलिए आपके साथ बेचने जाएंगे। इससे हम दोनों सारी गांव भी पहचान लेंगे और सब्जी बेचने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी हम दोनों को। क्या? ये सब क्या बोल रहे हो? तुम दोनों गांव जा जाकर सब्जी बेचोगे? कभी सोचा भी है लोग क्या कहेंगे? छी 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 छी। तुम दोनों के पति इतने अच्छी नौकरी करते हैं और तुम दोनों छी छी। क्यों माँ जी, आपके दोनों बेटे भी तो कितनी अच्छी नौकरी करते हैं, फिर भी आप सब्जी बेचने जाती हैं, वो भी इस उम्र में। चलिए माँ जी, और देर ना करते हैं, चलिए। उफ, तुम दोनों ये क्यों नहीं समझती हो? ये मेरी आदत हो चुकी है। वो सब नहीं मालूम, आप निकलेंगे तो हम दोनों भी निकलेंगे। इस घटना के बाद सासू माँ और कभी भी सब्जी बेचने बाहर नहीं गई। पहले पहले दिक्कतें आई, पर उन्होंने अपनी ये आदत छोड़ दी और सब उनके परिवार में सुख और शांति से रहने लगे।